लखनऊ के पुलिस उपायुक्त पूर्वी शशांक सिंह ने शारदीय नवरात्रि और दशहरा त्योहार के अवसर पर आयोजकों और व्यवस्थापकों के साथ एक महत्वपूर्ण गोष्ठी की। इस बैठक में त्योहार के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। आयोजकों को सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और यातायात के सुगम संचालन के लिए योजना बनाई गई। इस गोष्ठी का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना था, ताकि लोग बिना किसी चिंता के त्योहार का आनंद ले सके। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों से सहयोग करने और सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने का आह्वान किया। इसके साथ साथ दुर्गा पूजा भी चलती रहेगी साइड बाय साइड। उसके बाद दशहरा आएगा, फिर उसके कुछ दिन बाद दीपावली आएगी। तो अगला नेक्स्ट एक महीना पूरा इंगेज्ड है हमारा त्योहारों में। इस कारण भीड़ भाड़ भी रोड्स पे बहुत रहेगी, पब्लिक रहेगी, सामानों की खरीदारी होगी, आभूषण जेवरातों की खरीदारी होगी, प्रसाद बाकी सारा सामान खरीदा जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे। कुछ जगह जागरण कराए जा रहे हैं, कुछ जगह दुर्गा पंडाल सजाए जा रहे हैं जहाँ पे माता की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना प्रदान करी जा रही है। उसके बाद रावण दहन होगा, रामलीला का मंचन होना है, जगह जगह राम बारात निकलनी है। तो इसमें जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे आयोजक के तौर पे आए हुए हैं, आप सब कुछ ना कुछ आयोजन करा रहे हैं। तो हमारे इसमें कुछ पॉइंटर्स थे जिस पे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि इन चीज़ों पे अगर काम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जितने सरकारी विभाग हैं यहाँ पे, चाहे प्रशासन का हो चाहे पुलिस का हो, हम सब का यहाँ पे एक ही मकसद है कि आपको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दी जा सके ताकि त्यौहार अच्छे से हो सके। और उसी समन्वय को स्थापित रखने के लिए इसलिए आज हम लोग सब जॉइंटली बैठ के यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी कार्यक्रम होना है बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रेम पूर्वक कराया जा सके, हर्षोल्लास से मने। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा ना चालू हो सके। तो नई परंपरा में यहाँ सब कुछ आ जाएगा। नई परंपरा में ये आ जाएगा कि यदि पहले हम कहीं और कोई आयोजन करते थे कि जागरण हमारा इस जगह की जगह इस जगह होता था, या दुर्गा जी का पंडाल जो लग रहा है वो अब इस बार हम इस पार्क में लगा रहे थे, लेकिन हमेशा से सब परंपरागत तौर पर हम कहीं और लगा रहे थे। या इवन माता जी की मूर्ति थी, वो पहले हम 10 फुट की बनाते थे, इस बार हम 20 फुट की बना रहे हैं। या पंडाल हमारा पहले 80 फीट का होता था, इस बार हम 100 फीट का कर दे रहे हैं। तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो परंपरागत से एक हट के नई परंपरा स्थापित करना माना जाएगा। तो उसमें मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि जो भी चीज़ पहले से होती रही है, जो आप लोग पहले से हर साल कराते रहे हैं, वही चीज़ इस बार कराएं। किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा ना चालू करें, क्योंकि उस पर फिर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। हर जगह कुछ ना कुछ एक अलग तरह की समस्या रहती है जिसका उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि आप पंडाल बनाएं, लेकिन जो एरिया हो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हों, जिससे पंडाल में पेड़ टकरा सकते हैं, कोई टहनी टूट के कहीं किसी पे गिर जाए, कोई बच्चा अच्छा खेल रहा हो सकता है माता जी की मूर्ति आप बड़ी कर दें और फिर जिस रूट से आप लेके जा रहे हैं उस रूट पे तार होते हों। तो बाकी विभाग देखिए आप लोग के सहयोग के लिए तो हैं ही, हम लोग कोशिश करेंगे सब अच्छे से हो जाए, लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, इसलिए जो चीज़ पहले से चलती आ रही है हमें उसी को करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कई जगह जागरण कराए जा रहे हैं, तो जागरणों की परमिशन आप लोग पहले से करा लें। आपके साथीगण जो यहाँ पे हो सकता है ना मौजूद हों, लेकिन वो ऐसे कुछ आयोजन करा रहे हैं, उनको भी सूचना दे दें। या कोई और आपके साथीगण हों जो इसमें ऐसा कुछ तरह का आयोजन कराना चाह रहे हों, तो उनको भी सूचित कर दें कि उसकी परमिशन करा लें। परमिशन जहाँ पे जिस जगह पे जागरण करा रहे हैं, कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो वहाँ से एनओसी या वहाँ के लोगों का एक रिटन लेटर मिल जाए कि उन्हें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ गाइडलाइंस रही हैं इसमें, डीजे को लेके, माइक को लेके, साउंड को लेके, कितनी अवधि तक होना है, कितने डेसिबल तक का साउंड रहना है, उनका पालन कराने का प्रयास करें। अपने वॉलंटियर्स लगाएं ऐसे प्रोग्रामों में, ये चाहे दुर्गा पंडाल आप स्थापित कर रहे हों या कुछ और भी हो, आप अपने वॉलंटियर्स लगाएं उसमें, उनको आई कार्ड दें। अगर आवश्यकता हो तो आप उनका हमसे कैरेक्टर वेरिफिकेशन करा लें। जहाँ जहाँ पंडाल लग रहे हो वहाँ पे बिजली व्यवस्था पूरी सुदृढ़ रखें, अच्छी रखें। कैमरास लगवा सकते हैं तो कैमरा लगवाएं, एटलीस्ट 2-3 जगह तो कैमरा लगवा ही ले। जहाँ पे मेन एंट्री होता है वहाँ पे लगवाएं, जहाँ एग्जिट होता है वहाँ पे लगवाएं, जहाँ माता की मूर्ति रखी है उस जगह पे कैमरा लगवाएं। फायर सेफ्टी की व्यवस्था रखें। आप सबको पता है कि आपके पंडाल में कितनी भीड़ आती होगी, कितनी जनशक्ति आती है, कितने पुरुष आते हैं, कितनी महिलाएं आती हैं, कितने बच्चे आते हैं।
यदि ज़्यादा संख्या में लोगों का आना जाना है तो एंट्री का गेट अलग रखें, एग्ज़िट का गेट अलग रखें। आवश्यकता है तो उसे 2 भागों में बांट दें। पुरुष की एंट्री एक तरफ से कराएं, महिलाओं की एंट्री एक तरफ से कराएं, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से जब प्रोग्राम चलता है तो सबको बहुत ही सहूलियत बनी रहती है, कोई परेशानी नहीं रहती। हमारी पुलिस की टीमें वहाँ पे लगातार आपसे टच में रहेंगी। आप अपने जो लोकल चौकी इंचार्ज हैं उनका नंबर रखिए, SHOs का नंबर रखिए, अपने लोकल ACP साहब का नंबर रखिए, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो आप तत्काल हमें फ़ोन करके सूचित करें। अगर हमारे विभाग से संबंधित होगा तो हम कराएंगे, अगर किसी दूसरे विभाग से संबंधित होगा हम समन्वय स्थापित करके उनको साथ आपको जोड़ेंगे ताकि समस्या का निवारण किया जा सके। इसके अलावा जैसे दुर्गा प्रतिमा का कुछ टाइम के बाद जब आप लोग विसर्जन करेंगे तो विसर्जन का जो रूट रहेगा आपका, वो रूट आप कृपया पहले से ही अगर अपने लोकल थाने को बता देंगे तो वो ठीक चीज़ रहेगी। लोग जो भी रूट था पहले वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई गली चेंज कर दी या चौराहा चेंज कर दिया, या पहले जिस रोड से नहीं जाते थे वहाँ पे जाने लगे, या जैसे पहले कहीं पर रुकने का प्रावधान नहीं था बीच में, वहाँ पे आपने रुकने का प्रावधान शुरू करने का सोच रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसा कुछ ना करें, जो हमेशा से होता रहा है वही करें। हमारी पुलिस की टीम आपके साथ रहेगी। बॉक्स फॉर्मेशन में सारे जुलूस निकाले जाएंगे, आगे पीछे दाहिने बाएं कुछ ना कोई पुलिस वाला रहेगा साथ में, ताकि सिक्योरली जुलूस को निकाला जा सके। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी रहेगी कि लोगों को जो भी जुलूस में जा रहे हैं पहले उनको ब्रीफ करके ले चलें कि बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बिना किसी आपत्तिजनक संगीत या गाना बजाए या कोई आपत्तिजनक जेस्चर करते हुए कहीं से नहीं निकलना है। माता का त्यौहार है, माता का पूरा प्रोग्राम है, तो हमें उसको बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से निकालना चाहिए। मूर्ति और डीजे का साइज़ आपको उतना ही रखना है जितना उस रास्ते के लिए ठीक रहे, इसीलिए पहले से आप रास्ते का भ्रमण करा दें। ऐसा ना हो कि आप बड़ी मूर्ति रख लें, रास्ते में कोई गेट हो, कोई बैरियर हो जिससे समस्या आ रही हो, फिर बाद में उसे हटाने के नाम पे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुए तो वो सबके लिए समस्या हो जाती है। इसके अलावा परंपरागत तौर पे आप लोग जिस घाट पे जाते रहे हैं हमेशा से, उन घाटों की आप नाम अपने थाने पे नोट करा दीजिए, किस घाट पे आप लोग जाएंगे, कितने लोग आप लोगों के साथ उस समय जाएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ रखेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करके हम वहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था करानी होगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराएंगे, रोशनी की व्यवस्था करानी होगी वो कराएंगे। अगर टाइल्स वगैरह लगाने की आवश्यकता होगी, अगर मिट्टी वैसे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन जैसा कि अभी आगे देखा जा रहा है हो सकता है बारिश ना हो, फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति बनी तो हम समन्वय स्थापित करके वहाँ पे कुछ ऐसी तैयारी करवा देंगे जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो। लेकिन आपसे निवेदन ये रहेगा कि जो भी हो हम लोग को आप पहले से ब्रीफ करके रखें ताकि कुछ ऐसा समस्या ना आए। इसके अलावा मार्केट्स में भी आप लोग के कई लोग अगर होंगे जो व्यापारी होंगे, आप लोगों के साथीगण, उनके से स्थापित बातचीत करके आप लोग आपस में एक मीटिंग कर लीजिए, थाना स्तरीय पे एक मीटिंग कर लीजिए कि कब कब भीड़ ज़्यादा रहेगी, आप लोग किस तरह के अभी प्रोग्राम वहाँ पे कराने वाले हैं, ताकि वहाँ पे भी हम डिप्लॉयमेंट रख सकें, ताकि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा जो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है उसको हम सुनिश्चित कर सकें। बाकी हमारे साथी विभाग हैं उनसे हम पूरा सहयोग में रहेंगे। आपकी जो भी समस्याएं हो आप हमें बताएंगे, हम उनसे संपर्क करा के उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। यदि कहीं पे रोड ठीक होना है, कहीं पे कोई गड्ढा हो गया है उसको भरवाना है, कहीं कोई बिजली का तार है जो खुला हुआ है, कोई खंभा है ऐसा उखड़ा हुआ है, कहीं कोई पेड़ पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी समस्या हो छोटी बड़ी, तो आप अगर हमें पहले से सूचित रखाएंगे तो जो भी विभाग है उसे अपने आप ठीक कर लेगा, क्योंकि सारे विभाग बहुत इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में कर लीजिए कि अब इस टाइम पे सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। तो कोई भी ऐसे अवांछनीय तथ्य हों जो आपके तथ्य हों, कोई लोग हों जो आपके परिचय में हों, उसकी जो भी आप सूचना अपने लोकल थाने को दें, तो उन पे जो भी उचित कार्रवाई की आवश्यकता होगी करनी हम लोग को करने की तो हम करेंगे। और मेरे तरफ से एक ये अनुरोध भी रहेगा और एक सख्त निर्देश भी रहेगा कि कृपया ऐसी किसी लोगों को आप बता दें कि कोई भी ऐसी चीज़ में ना इन्वॉल्व हो जिससे